दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है और ये लगभग प्रत्येक एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और आते ही हैं। इसको अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट और ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे ताकि बड़ा से बड़ा क्वेश्चन भी हमें आसानी से हल हो जाए। तो दोस्तों आज साधारण ब्याज का पहला क्लास है। इसके पहले कि हम क्लास शुरू करें, मैं YouTube बनाने वाले को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हम सबों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का मौका दिया। तो चलिए दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों कहा जाता है, देखिए इसमें क्या क्या होता है। एक होता है साधारण ब्याज, दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें हम अभी साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो साधारण ब्याज मूलधन पर, कोई मूलधन पर अगर 5 साल के लिए अगर जो ब्याज आया तो मूलधन पर जो ब्याज आपसे लिया जाता है वही साधारण ब्याज कहलाता है। मूलधन पर जो आपसे ब्याज लिया जाता है दोस्तों वही क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो ब्याजों का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है दोस्तों। जैसे मान लिया जाए कि आप किसी से 5,000 रुपया लिए और एक साल में उसका ब्याज 1,000 रुपया हो गया, ब्याज 1,000 हुआ। आप किसी कारण से ब्याज उसको नहीं दे पाए, जिससे आप कर्ज लिए थे उसको ब्याज आप नहीं दे पाए। तो एक साल बीतने के बाद वो व्यक्ति आता है और आपको कहता है कि 1,000 रुपया ब्याज वाला 5,000 हमारा जो दिया हुआ है वो, तो 5,000 और वो 1,000 आपको जोड़ देगा। अब 6,000 का ब्याज आपको अब से चलेगा। तो आपका अगले साल 6,000 का ब्याज चला। अब बताइए दोस्तों, लिए थे 5,000 रुपया तो 5,000 का ना ब्याज चलना चाहिए। अब चला रहा हूं 6,000 का ब्याज, मतलब 1,000 जो ब्याज नहीं दिए उसको भी मूलधन में जोड़ दिया और उसका भी ब्याज चालू कर दिया। तो ब्याजों का ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है दोस्तों। तो चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा साधारण ब्याज की हम बात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की चर्चा हम साधारण ब्याज के बात करेंगे दोस्तों। इसलिए चलते हैं हम अभी साधारण ब्याज की तरफ। इसमें क्या क्या चीज होता है दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए। आप किसी से कर्ज लेते हैं, बैंक से लीजिए, गांव में लीजिए, किसी से भी लीजिए, लेता ही है लोग। तो इसमें क्या क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए। इसमें होता है मूलधन। क्या होता है दोस्तों? मूलधन, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। उसके बाद मूलधन होता है मूलधन, जो आप पैसा लेते हैं या किसी को पैसा कर्ज पे देते हैं, वो हुआ मूलधन। अच्छा बताइए, मूलधन है तो ऐसा तो नहीं कहते हैं जब जिंदगी भर रखना चाहे जब मन है तब देना, ऐसा नहीं होता है। उसका एक निश्चित समय होता है और रेट होता है, दर होता है। आप 5%, 2%, 1.5%, 2.5% उसका दर होता है ना दोस्तों। तो देखिए इसमें दर हुआ, तो दर के दर को R से सूचित करते हैं, जिसको बोलते हैं रेट। और एक क्या होता है? समय। आप 5 साल 10 साल के लिए देते हैं, 2 साल के लिए देते हैं, समय को T से सूचित करते हैं या N से सूचित करते हैं। तो T से हुआ टाइम। अब बताइए दोस्तों, आप किसी को पैसा दिए, 5,000 ब्याज पर लगाया, तो आपको लौटाने 5,000 थोड़ी है, वो ब्याज सहित ना पैसा लौटाने आएगा। 5,000 दिए, 2,000 ब्याज हुआ तो 7,000 रुपया लौटाने आया। तो वो जो 7,000 रुपया जो आपको मूलधन सहित जो लौटाने आया वो कहलाता है मिश्र धन, जिसको हम लोग ए कहते हैं अमाउंट। दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आज पहला क्लास है, इसलिए जिनको ये आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो अच्छे तरह से समझ लें। ये कमजोर विद्यार्थी के लिए ये क्लास है, आज का जो क्लास है। फिर अगले जो क्लास लेंगे उसमें हम सभी के लिए लेंगे क्लास। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सबके लिए लेंगे क्लास। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ये ना बताएं और डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलें तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसको जानना क्या है? जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट ले लीजिए आप लोग दोस्तों। चलिए, तो मिश्रधन हो गया, अमाउंट। अब क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ फॉर्मूला है
सूत्र है उसको थोड़ा दिमाग में रख लीजिए। जहां फॉर्मूला की जरूरत हो बैठाइए, नहीं तो ट्रिक से हल कीजिए। कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा, आप ट्रिक से इसको हल कर सकते। चलिए दोस्तों, तो क्या क्या होता है देखिए, थोड़ा देर के लिए हम देखते हैं। अगर हमको ब्याज निकालना हो, साधारण ब्याज, क्या निकालना हो? साधारण ब्याज, साथ से साधारण ब्याज, तो इसका होता है मूलधन गुने समय दर बटे 100। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखना पसंद करें तो साधारण ब्याज SI, सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन, मूलधन को क्या लिखते हैं दोस्तों? P गुने समय को क्या लिखते हैं? T गुने दर क्या है? R बटे 100। ये हो गया दोस्तों। अगर इसी में मूलधन पूछे, मूलधन, तो मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर मूलधन, समय, दर तीनों चीज होता है, क्या होता है? मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है। तो इसमें से अगर कोई एक पूछे, जैसे तीनों में से मूलधन पूछा, तो ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर रहेगा। याद करने का समझ बढ़ाइए, ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर रहेगा। अगर मूलधन पूछ दिया तो दर और समय न बचा, तो नीचे चल गया दर गुने समय। देखिए दोस्तों, उसी प्रकार से हम क्या काम करेंगे कि अगर हमसे समय पूछे, तो समय पूछे तो क्या करेंगे? ब्याज गुने 100 बटे समय पूछ रहा है ना, तो बच क्या गया? 3 में मूलधन और दर ना, तो नीचे हो जाएगा मूलधन गुने दर। अगर दर पूछे तो ब्याज गुने 100 तो लिखेंगे ही, ब्याज गुने 100 हमेशा ऊपर, और दर इसमें पूछ दिया तो मूलधन समय न बचा, तो मूलधन गुने समय। यहां तक तो समझ में आ गया है दोस्तों। अगर मिश्रधन पूछे डायरेक्ट, तो मिश्रधन, मिला हुआ धन, तो दोस्तों मिश्रधन कैसे निकालेंगे? मिश्रधन कैसे निकालेंगे? जब मूलधन और ब्याज आपको साथ में आएगा तभी तो मिश्रधन कहलाता है। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज, ये हो गया कौन? मिश्रधन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? मिश्रधन, मिला हुआ धन। चलिए दोस्तों, फिर आगे देखते हैं। अगला कहता है, मिश्रधन हो गया दोस्तों। अगर सीधे एक ब्याज पूछे, ब्याज ऐसा भी होगा, तो मिश्रधन में से आप मूलधन को घटा देंगे। अगर मूलधन पूछे, मूलधन आपका क्या है, तो मिश्रधन में से ब्याज को घटा दीजिएगा। आपको जो मिश्रधन हुआ उसमें से ब्याज जो घट जाएगा, मिला हुआ धन, जो मूलधन और ब्याज मिला हुआ तो ना मिश्रधन कहते हैं। तो मूलधन और ब्याज जो मिला हुआ है उसको मिश्रधन कहते हैं। हमको मूलधन पूछ रहा है, तो मिला हुआ धन जो मिश्रधन है उसमें से हम ब्याज को घटा देंगे, तो जो बचेगा हमको क्या बचेगा? मूलधन बचेगा। बचेगा ना दोस्तों? चलिए, तो ये था कुछ बेसिक सूत्र, जिसका जरूरत हो तो अप्लाई करना है, अगर जरूरत नहीं हो हॉट ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट पर हमें हिसाब को हल कर देना है। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं दोस्त प्रश्न। आप देख रहे होंगे कि ये जगह छूटा है, ये जगह छूटा है, ये जगह छूटा है। बस इतना ही जगह में हमें हल कर देना है, और हम आशा करते हैं कि आप इतना दिमाग डेवलप कर लें, इतना प्रैक्टिस कर लें कि एग्जामिनेशन में आपको जगह का जरूरत ना हो। थोड़ा सा जगह में, इतना जगह में आप उसको हल कर लें। अगर एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो तो अपने पेपर पे इतना जगह में हल कर लें। अगर एग्जाम ऑफलाइन हो, अब क्वेश्चन में लिखने का इजाजत हो, तो क्वेश्चन में ही हल कर करके आंसर शीट में, OMR आंसर शीट में आप रंग डालो, घस। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। मोहन 5,000 रुपया 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए लिया। 5,000 रुपया लिया 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए, ब्याज के रूप में कितनी राशि भुगतान करेगा? यह तो कितना आसान है, ये कितना आसान है। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना। चलते हैं दोस्तों। तो ब्याज बराबर क्या लिखा है? मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, है ना। उसी क्वेश्चन को हम एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, बेसिक जानकारी के लिए आपको हम बता रहे हैं। तो ब्याज बराबर मूलधन कितना हो गया दोस्तों? 5,000, मूलधन गुने समय गुने दर
10 अब बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया दोस्तों, बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 जीरो बैठा दीजिए, बराबर 1000 रुपया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला। 400 रुपया मूलधन पर कितने वर्षों में, देखिए दोस्तों इसमें ब्याज पूछ रहा है, इसमें कितने वर्षों में समय पूछ रहा है। 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपया हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ ब्याज दे रखा है, क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है, दर दे रखा है और मूलधन दे रखा है। आपसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होगा दोस्तों, समय बराबर लिखाए हैं आपको सूत्र, ब्याज गुने 100 बटे समय है तो मूलधन दर बचा ना, तो मूलधन गुने दर, तो क्या हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे ब्याज कितना, ब्याज 100 रुपया ना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन 400 गुने दर, दर कितना है दोस्तों 5। आप परीक्षा में ये नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट ये लिख करके हल कर दीजिए, अगर आता है तो एग्जाम, नहीं तो यहां से तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd नंबर क्वेश्चन से आपसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो अभी के बाद जो हम बताएंगे। यहां देखिए दोस्तों, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से ही कितना मतलब में 25 मतलब में कटा, 4 से 25 चौका 100, अब 25 बराबर समय हो गया 5 वर्ष। समय दोस्तों कितना हुआ 5 वर्ष आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिए। कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। दर पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, जितना गुनी रहेगा उतना में से 1 घटा देंगे, जितना गुनी रहेगा उतना में से 1 घटाएंगे दोस्तों, जितना गुनी रहे 1 घटाएंगे और 100 से गुना करेंगे। अब देखिए, चाहे वह समय पूछे चाहे वह दर पूछे, कुछ भी पूछेगा, जितना गुनी रहेगा उतना में से 1 घटाएंगे और 100 से गुना करेंगे। देखिए 3 गुनी, तो 3 में 1 को घटाना है और 100 से गुना करना है, और जो समय दिया है उसको नीचे रख देंगे। 10 जो समय है 10 को क्या करेंगे दोस्तों नीचे रख देंगे। समझ में आ गया। इसी का कॉन्सेप्ट समझिए, अगर यहाँ पर दर दे रखता और समय पूछता तो उसी प्रकार 3 में से 1 घटाते, 100 से गुना करते और समय पूछता दोस्तों, और दर नीचे चला जाता, और जब दर नीचे जाता तो समय निकलेगा, और समय नीचे जाएगा तो दर निकलेगा, दर और समय पर ही चल जाए। अब देखिए दोस्तों, 3 में से 1 गया कितना 2 गुने 100 बटे हो गया ये दोस्तों 10, 10 दाई 100 बराबर ही हो गया 10 दूनी 20। यहाँ पे दर पूछा है ना, तो प्रतिशत लगा दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं दोस्त प्रश्न। देखिए, कोई धनराशि 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक इसके पहले वाले प्रश्न के जैसा है, आपको बार बार बताए हैं, गुनी वाला क्वेश्चन रहे उसमें से 1 घटाना है और 100 से गुना करना है। यह दर और वर्ष दिया हो तो दोनों में से कोई एक दिया हुआ होगा तो उसको नीचे रखना है। तो इसमें क्या दिया है, वर्ष दे रखा है और गुनी है, और इस प्रकार से साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है। तो वर्ष दे रखेगा तो दर पूछेगा, अगर दर दे रखेगा तो वर्ष पूछेगा, समय पूछेगा। तो दोस्तों गुनी में से जितना गुनी रहेगा उसमें से 1 घटाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए दोस्तों, ट्रिक। तो 9 गुनी है दोस्तों, तो 9 में से 1 घटाएंगे, 100 से गुना करेंगे, और जो दे रखा है वर्ष, दर पूछ रहा है तो वर्ष ना दे रखा है, तो 12 से भाग कर देंगे, 12 नीचे रखेंगे। कितना हो गया दोस्तों ये 8 गुने 9 में से गया 8 गुने 100 बटे हो गया दोस्तों 12। काटिए दोस्तों इसको, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बराबर हो गया दोस्तों 100 में 2 से गुना करेंगे, 200 बटे 3, 200 में 3 से आप भाग दे दीजिए दोस्तों, 3 छक 18, 2 0, 3 छक 18, 2 66.2 बटे 3% आंसर, 66.2 बटे 3% ये आपका आंसर हो गया। एग्जामिनेशन में आप चाहे दोस्तों तो प्रश्न में काट सकते हैं, अगर ऑफलाइन एग्जाम है ना। चलिए अगला देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, दूनी हो जाएगी। फिर वही क्वेश्चन, तो कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% की वार्षिक दर से। देखिए दोस्तों, यहां था वर्ष दिया हुआ इस क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में दर दिया हुआ है।
तो आपको बताए हैं कि जो भी दे दिया हुआ हो वर्ष या दर वो हमेशा नीचे आएगा। तो यहाँ पर जितना गुनी रहेगा उसमें से एक घटाएंगे। तो यहाँ क्या है दोस्तों, 2 गुनी, तो 2 में से 1 घटाएंगे और गुना कितना से करेंगे दोस्तों, 100 से। जो दे रखा है दर या समय नीचे रखेंगे। अगर दर दे रखा है तो दर लिखेंगे, तो दर लिखेंगे तो समय निकलेगा, और समय लिखेंगे तो दर निकलेगा। जैसे देखिए दोस्तों 12 वर्ष समय था तो क्या निकला, दर निकला प्रतिशत में, और यहाँ पे दर है तो इसको हल करेंगे तो क्या निकलेगा, समय निकलेगा। और यहाँ पर पूछ भी रहा है समय के बारे में। आ रहा है समझ में दोस्तों, समझ में तो आता होगा, ध्यान दीजिए यहाँ एकदम समझ में आएगा। अगर आपका एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, आपका एग्जाम नहीं निकला तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इसलिए यहां पर देखिए 2 में से 1 गया, 1 गुने 100 बटे 5 काट दीजिए दोस्तों, 20 मरतबा कटेगा, 20 × 100 बराबर 20 से कम 20%। ये आपका आंसर हो गया। सॉरी वर्ष में है इसलिए हो गया ये 20 वर्ष आंसर। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगला है एक धनराशि 8.1/3% वार्षिक दर से 16 गुनी हो जाती है। वह राशि कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई थी। मतलब आपको समय पूछ रहा है और दर दे रखा है और गुनी भी दे रखा है। अभी बताए हैं जितना गुनी कहेगा उसमें से 1 घटाएंगे। 16 गुनी कह रहा है, 16 में से 1 घटाएंगे दोस्तों और 100 से गुना करेंगे। दर या समय नीचे रखेंगे। दर कितना है, दर दिया है तो दर रखेंगे, नीचे समय था तो समय रहता तो समय रखते। तो 8.1/3 8.1/3। चलिए दोस्तों आगे करते हैं प्रक्रिया। 16 में से 1 गया, कितना बचेगा, 15 गुने 100 बटे 8 × 24 आए 25/3। ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा 15 गुने 100 बटे 25। नीचे भाग जैसे यहाँ वाला भाग गुना में बदलेगा तो 3 ऊपर चला गया। काटिए दोस्तों, इसको कटेगा 25 चौका 100। अब देखिए दोस्तों 15 चौका 60 और 60 में 3 से गुना करेंगे तो 180। पूछ क्या रहा है, समय, इसलिए 180 वर्ष। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं, आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अपने आप में विश्वास रखिए, स्पीड बनाइए दोस्तों, ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। इसलिए कहा गया है स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस सक्सेस सक्सेस।